Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I again welcome you in a sixth lecture of Machine Design and Drawing 2. Again we will discuss one more numerical. Numericals are very long. In last 35 minutes we have solved single numerical. Okay, so length of problem is very long. Take numerical number 4. A shaft is supported on bearing A and B 800 mm between centers. So जैसा सा फिर से डिस्क्रिप्शन है हम ड्रॉ कर रहे हैं. One shaft supported in a bearing and distance is 800 mm, that means 0.8 meter. डिस्टेंस जैसा सेंटर टू सेंटर ऐसा शो किया है, बेरिंग का सेंटर तो अगले बेरिंग का सेंटर ए बी. A 20-degree straight tooth spur gear having 600 mm pitch diameter is located to the right of left hand bearing. तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड बेरिंग. अब इसके राइट में कितने डिस्टेंस पे? यहाँ पे गियर है इसलिए मैं ऐसा इसको शो कर रहा हूँ. मैंने इसको नाम दे दिया सपोज सी, और जिसका कि सर्कल डायमीटर है 600 mm, सो 0.6 मीटर, 0.6 मीटर. एंड 700 mm diameter pulley is mounted. 700 mm है इसलिए थोड़ी सी इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये 600 है तो ये 700 mm है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है. ये जो है डी, एक्चुअली ये गियर नहीं है, ये पुली है. डायमीटर उसका 0.7 मीटर है, सो 0.7 मीटर. और माउंटेड 250 mm टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ बेरिंग बी. बेरिंग बी के लेफ्ट पे कितना? 0.25 मीटर. ठीक है, इसका डिस्टेंस दिया होगा, ये 200 mm पे है, सो 0.2 मीटर. ओके, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में पूरा स्केच बनाया था उस हिसाब से बना रहे. तो एक गियर है जो इतनी डिस्टेंस पे 0.2 मीटर पे, पुली डी है जो बी बेरिंग से 0.25 मीटर पे है. इसका डायमीटर 0.6 मीटर, इसका डायमीटर 0.7 मीटर, टोटल लेंथ है 0.8 मीटर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. गियर इज ड्रिवन बाय पिनियन विद द डाउनवर्ड टेंजेंशियल फोर्स. जो गियर है, देखो अभी यहाँ पे हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका शाफ्ट, ये सपोज गियर सी और ये पुली डी. ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है इसलिए ऐसा दिखा है. तो यहाँ पे एक्चुअली तो गियर पे एक्चुअली क्या बोला है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया था, वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है उसका पावर. गियर इज ड्रिवन बाय पिनियन विद विद डाउनवर्ड टेंजेंशियल फोर्स. तो इसका फोर्स जो कुछ भी जाएगा वो डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन एक्चुअली इसका जो अल्फा दिया है, टूथ प्रोफाइल दिया है, वो 20 डिग्री दिया है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जस्ट लाइक उसका फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड जाना था, सी बोल देंगे हम, वर्टिकल फोर्स एट सी, लेकिन वो ऐसे नहीं जा रहा, वो 20 डिग्री पे जा रहा है. तो एक्चुअली फिर 20 डिग्री जा रहा है ये W, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ऐसे बाद में हम बनाएंगे, ये वर्टिकल और WC हॉरिजॉन्टल, ऐसे दो वर्टिकल उसके फोर्सेस बनाएंगे. क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है गियर का, वो क्या दिया है, 20 डिग्री स्ट्रेट टूथ स्पर गियर. तो उसका प्रोफाइल दिया है 20 डिग्री, इसलिए जो उसका टेंजेंशियल फोर्स जाएगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वर्टिकली नहीं जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ में 20 डिग्री एंगल पे जा रहा है. इसलिए फिर इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन या फिर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास में काम में आएंगे. ये हो गया. उसके बाद में while pulleys drives a horizontal belt having 180 degree angle of wrap, थीटा 180 डिग्री इक्वल टू पाई, और इसका जो पुली का जो टेंशन है वो हॉरिजेंटली है, सो T1
T2, ओके बोला है वैसे। पुली ऑल्सो सर्व एज अ फ्लाईव्हील एंड वेट 2000 न्यूटन। जो पुली है उसका बेल्ट टेंशन हॉरिजेंटल है, T1 T2 कर दिया हमने, और वही वर्टिकल उसका खुद का वेट भी है, वेट भी यहाँ पे बोला है, तो उसका खुद का वेट दिया है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, वो वैल्यू दी है 2000 न्यूटन, ओके 2000 न्यूटन। मैक्सिमम बेल्ट टेंशन इज 3000 न्यूटन। अब बेल्ट टेंशन कहाँ पे है, डी पे है, तो T1 की वैल्यू दी है 3000 न्यूटन मैक्सिमम बेल्ट टेंशन, दैट मीन्स टेंशन इन टाइट साइड। और T2 के लिए क्या बोला है, मैक्सिमम बेल्ट टेंशन इज 3000 एंड द टेंशन रेशियो इज 3:1। टेंशन रेशियो दिया है T1/T2 3:1। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये 1000 आना चाहिए। वैसे तो ये दिया नहीं है, बोला क्या है, बेल्ट टेंशन इन टाइट साइड और मैक्सिमम बेल्ट टेंशन इज 3000 एंड टेंशन रेशियो इज 3:1। तो T2 कितना आना चाहिए फिर, अगर ये 3000 है तो ये 1000। Determine maximum bending moment and necessary shaft diameter if allowable shear stress is। सिर्फ और सिर्फ टाउ दिया है, जैसे हम लास्ट में डिस्कस क्या करते हैं, विद इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन यूज करते हैं। कब एक ही करना है, जब अगर टाउ दिया है तो ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन यूज करेंगे, टाउ भी दिया है, सिग्मा भी दिया है, वर्किंग स्ट्रेस भी दिया है, तो दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे टाउ दिया है सिर्फ 40 मेगापास्कल। तो ये हो गया आपकी स्पेस डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम टॉर्क डायग्राम, ओके। बाद में बनाएंगे हम वर्टिकल लोड डायग्राम, बाद में बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम, बाद में वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बाद में रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वैसे लास्ट में एक्चुअली ये भी रहता रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने लास्ट प्रॉब्लम में शो नहीं किया था। तो रिजल्टेंट वैल्यू एट सी भी निकाली हमने और एट डी भी निकाली, तो आप शो कर सकते हो, उसको स्ट्रेट लाइन से ही शो करनी है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं। चलो हमारा बोर्ड डिवाइड हो गया, प्रॉब्लम को देखते हैं। सब कुछ डाटा हमने लिख लिया, तो सिंपली शाफ्ट है जिसका कंप्लीट लेंथ है 0.8 मीटर। सबसे पहले गियर है C, जिसका जो अल्फा है 20 डिग्री स्पर गियर है, स्ट्रेट टू स्पर गियर, डायमीटर 0.6 मीटर। उसके बाद में जो लेंथ है, डिस्टेंस है 0.2 मीटर। बाद में पुली दी है 0.7 मीटर का डायमीटर है, डिस्टेंस दूसरे बेरिंग से 0.25 मीटर पे है, ठीक है। बाद में बेल्ट टेंशन कहाँ पे है, जहाँ पे पुली रहेगा, पुली मतलब D, तो T1 T2 हॉरिजॉन्टली था, तो T1 दिया है, T2 भी निकाल लिया हमने 3:1 रेशियो से निकाल लिया। टाउ दिया है, C पे क्या बोला है, C स्पर गियर है और जो उसका जो टेंजेंशियल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस हिसाब से भी आगे का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क अगेन वी विल एज्यूम टॉर्क एट C एंड एट D विल बी सेम, क्यों, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे है इसलिए। तो टॉर्क एट C इज इक्वल टू टॉर्क एट D। तो सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे और वो D पे निकालेंगे, क्योंकि बेल्ट टेंशन है हमारे पास में। क्या फॉर्मूला, T1 माइनस T2 बेल्ट ड्राइव्स के लिए इंटू R D, बेल्ट है इसलिए D, क्योंकि यहाँ पे पुली है D। सो 3000 माइनस 1000 इंटू रेडियस ऑफ पुली 0.7 है तो 0.35, सो 3000 माइनस 1000 इंटू 0.35, तो टॉर्क आ जाएगा, चेक करो कैलकुलेशन, 700 न्यूटन मीटर, सो 700 10⁻³ न्यूटन mm।
आगे बाद में हमें न्यूटन एमएम में यूज़ करना है, इसलिए अभी लिख दिया। ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन आ रहा है 700, न्यूटन मीटर में आएगा, इसलिए मैंने 10⁻³ ऑलरेडी कर दिया है। तो ये हो गया आपका टॉर्क आ गया। नो, सबसे पहले अभी डायग्राम में हमारे पास में गियर है, चलो अब गियर पे आएंगे। फॉर गियर सी, अब इसका टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे हम। टेंजेंशियल फोर्स, ये लिखता हूँ नहीं मैं, ऑलरेडी जगह कम है हमारे पास में। टेंजेंशियल फोर्स एफ टी एट सी, क्या रहता है टेंजेंशियल फोर्स? टॉर्क बाय रेडियस, या फिर 2 इंटू टॉर्क बाय डायमीटर, ऐसा फॉर्मूला लिखा था हमने। तो टॉर्क है हमारे पास में 700 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सी कितना है? 0.3। सो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ रहा है? ये आएगा, चेक करो, 2333 न्यूटन। ये न्यूटन एमएम में यूज़ किया और ये एमएम, बचा क्या? न्यूटन, क्योंकि हमने वैसे भी फोर्स निकाला। अब जो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना चाहिए, वैसे बोला भी, लेकिन जो प्रोफाइल दिया ना वो दिया है 20 डिग्री, इसलिए एक्चुअली जो फोर्स ऐसा एक्ट होना चाहिए था, ये सपोज सी पॉइंट है, मतलब ये गियर है, तो गियर पे ये जो फोर्स एक्ट होना था WC, ये ऐसा एक्ट नहीं हो रहा, ये एक्ट हो रहा है 20 डिग्री पे। सो ये कितना है? 2333 न्यूटन। सो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 23, आपका ये हो जाएगा WC वर्टिकल और ये हो जाएगा WC हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा आपका 2333 cos 20 और 2333 sin 20। हेंस WCV क्या हो जाएगा? वो 2333 cos 20 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका 20 डिग्री पे वर्टिकल से, इसलिए फिर इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट हमें निकालने हैं, तो निकालेंगे। सॉरी, सबसे पहले तो हमें टेंजेंशियल फोर्स तो हमने निकाल लिया। टेंजेंशियल फोर्स के बाद में हम नॉर्मल लोड निकालते एक्चुअली। नॉर्मल लोड ऑन टूथ ऑफ गियर, जो 20 डिग्री प्रोफाइल वाला है, वो निकालते हम। W इज इक्वल टू फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बाय कॉस प्रोफाइल, सो कॉस अल्फा, एक्चुअली ये है वो। उसके बाद में उसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। सो WC ये कितना है? टेंजेंशियल फोर्स है आपका 2333 बाय कॉस अल्फा कितना है? कॉस 20 डिग्री। गॉट इट? चलो, सो WC लोड एट सी कितना? वर्टिकली डाउनवर्ड वाला, सो 2333 बाय कॉस 20, तो ये आना चाहिए 2483 न्यूटन। ये जो फोर्स हमने निकाला है गियर वाला, ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना चाहिए, लेकिन ये फोर्स काय पे निकाला हमने? नॉर्मल लोड ऑन टूथ, जो टूथ 20 डिग्री प्रोफाइल वाला है, इसलिए फिर ये जो फोर्स है वो फोर्स वर्टिकल से 20 डिग्री पे एक्ट होगा 2483 का। ये तो दोनों इक्वेशन हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंशियल फोर्स निकालते हैं गियर पे का, टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर एंड नॉर्मल लोड ऑन टूथ ऑफ गियर। तो नॉर्मल लोड जो एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होना चाहिए अगर वो स्ट्रेट टीथ है, लेकिन ये स्ट्रेट 20 डिग्री पर गियर है, इसलिए फिर 20 डिग्री से एक्ट हो रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट WCV और फिर बाद में WCH, ये दो कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे। सो WCH इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2483 साइन 20 एंड WCV इज इक्वल टू 2483 कॉस 20, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। तो चेक करो, वर्टिकल कंपोनेंट आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना चाहिए 849 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आना चाहिए 2333।
ओके, ये हो गया आपके वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमने कहाँ पे निकाले? सी पे निकाले। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की जगह पे हम शो कर देंगे। तो टॉर्क हमने निकाला है, टॉर्क है हमारे पास में 700 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। टॉर्क ऑन बोथ सी एंड डी, डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे टॉर्क सेम है। तो सबसे पहले मैं टॉर्क दिखा दे रहा हूँ, 700 न्यूटन मीटर या फिर 700 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ए सी डी बी, ठीक है। डिस्टेंस 0.2, ये 0.25, कंप्लीट 0.8 मीटर। वर्टिकल लोड डायग्राम, वर्टिकल लोड हमारे पास में सी पे कितना है? सी पे है 2333। अलग इंक से शो कर रहा हूँ, चेक कर लो। ये आपका ए सी डी बी, ये आपका 2333 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल लोड फिर से पॉइंट ए सी डी बी। तो हॉरिजॉन्टल लोड सी पे कितना है हमारे पास में? सी पे है 849, 849 न्यूटन, ठीक है। और ये था हमारा टॉर्क डायग्राम। चलो, तो सी का पार्ट हो गया। डी का पार्ट हमने ऑलरेडी टेंशन T1 T2 निकाल दिया था, ठीक है। नाउ अब वर्टिकल लोड और कुछ है हमारे पास में। सी पे हो गया वर्टिकल लोड, अब डी पे वर्टिकल लोड देखो। हॉरिजॉन्टल लोड है हमारे पास में डी पे। सो फॉर पुली डी, डी पे क्या क्या है? बेल्ट टेंशन से T1 T2, तो हॉरिजॉन्टल लोड आ जाएगा डब्ल्यू डी पे। ये हॉरिजॉन्टल लोड है, एच कर देता हूं मैं यहाँ पे, डब्ल्यू डी एच। T1 प्लस T2 है ये। सो T1 प्लस T2, T1 कितना है? 3000, T2 है 1000। सो ये हो जाएगा आपका 4000, 4000 न्यूटन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल बताओ मुझे, वर्टिकल लोड डब्ल्यू डी वी। वर्टिकल लोड है क्या हमारे पास में? पुली डी, ये डी है। हॉरिजॉन्टल लोड T1 T2 तो था, और पुली का सेल्फ वेट था 2000 न्यूटन। सो ये है हमारे पास में 2000 न्यूटन, ओके। सो ये भी हम डायग्राम में शो कर देंगे कि डी पे हॉरिजॉन्टल लोड है हमारे पास में। डी पे सबसे पहले, हाँ, ये आपकी वर्टिकल लोड, तो वर्टिकल लोड है हमारे पास में डी पे 2000। वर्टिकल लोड यहाँ पे 2000 न्यूटन का फोर्स है हमारे पास में। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लोड डी पे कितना है? 4000 हॉरिजॉन्टल लोड, और डी पे 4000 न्यूटन। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? जितनी भी, सबसे पहले हमने सी को टारगेट किया, तो सी पे हमने टेंजेंशियल फोर्स निकाला, नॉर्मल लोड निकाला। नॉर्मल लोड एक्चुअली 20 डिग्री पे इंक्लाइन था वर्टिकल से, इसलिए फिर उसको हमने कंपोनेंट निकाले, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो सी पे हमने फिर वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों बता दिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में हमने टारगेट किया डी को, तो डी पे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लोड है, वो हमने कैलकुलेट किए और वो हमने शो कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप सबसे पहले वर्टिकल लोडिंग, फिर बाद में हॉरिजॉन्टल लोडिंग। ये पे देख लेते थोड़ा सा। सबसे पहले फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट फॉर वर्टिकल लोडिंग। और वर्टिकल लोडिंग पे देख लो, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा। सो आर ए वी प्लस आर बी वी इक्वल टू 2333 प्लस 2000। सो 4333 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, बराबर है वर्टिकल लोडिंग के लिए। ये रिएक्शन फोर्सेस और ये डाउनवर्ड फोर्सेस। सो और अब ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे मूवमेंट निकाल रहा हूँ, रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए। सो मूवमेंट एट ए, देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं। सो 2333
इंटू डिस्टेंस है हमारे पास में कितना 0.2 प्लस ये भी आएगा 2000 इंटू डिस्टेंस कितना है ये वाला, एक्चुअली ये है 2, पूरा का पूरा है 0.8, ये 0.2। सो मैं क्या कर दूंगा, ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा टोटल में से, तो मुझे इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल है 0.8 माइनस 0.25, सो 2000 इंटू 0.8 माइनस 0.25, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये घुमा दिया हमने, ये घुमा दिया, आर बी घुमाने का है वो माइनस जाएगा, इसलिए इक्वल टू साइन के उधर। सो आर बी वी इंटू, अब ये टोटल डिस्टेंस आर बी वी पूरे डिस्टेंस से घूमेगा, कितने से घूमेगा 0.8 से। ठीक है, चेक करो, ये इक्वेशन है हमारे पास में, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आर बी वी मिल जाएगा। सो आर बी वी इक्वल टू, बताओ कितना आ रहा है वो आर बी वी, यस करेक्ट, आर बी वी इज 1958 न्यूटन इस इक्वेशन से। ओके, अब ये आर बी वी यहाँ पे पुटअप कर दो, आपको आर ए वी मिल जाएगा, आर ए वी 4333 माइनस 1958, तो वो होना चाहिए आपका 2375 न्यूटन। गॉट इट, ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्सेस निकल गए। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लो हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल के हर एक पॉइंट पे। सो वी नो दैट सपोर्ट पे क्या रहता है, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड एट बी इक्वल टू 0 रहता है, ये हमें पता है। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी, और कौन सी लोडिंग चल रही है हमारी, वर्टिकल लोडिंग। सो एम सी वी कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, नियर बाय सपोर्ट यही है, इसलिए फिर हर बार ये घुमाएंगे हम, ये वाले सब कुछ नहीं घुमाएंगे हम, मतलब हम राइट हैंड साइड नहीं सॉल्व करेंगे, हर बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो नियर बाय है। सो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा है आपका आर ए वी है। सो आर ए वी इंटू डिस्टेंस कितना है 0.2। सो बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर वर्टिकल 475 न्यूटन मीटर, एंड बेंडिंग मोमेंट एट डी फॉर वर्टिकल लोडिंग, यहाँ पे निकालना है आपको। तो आप ये पार्ट सॉल्व मत करो, सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करो नियर बाय। सो आर बी वी इंटू डिस्टेंस 0.25, आर बी वी इंटू 0.25, 489.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेंडिंग। देखो आपने लोडिंग भी निकाल लिया और बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया आपने वर्टिकल लोडिंग के लिए। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग बेंडिंग मोमेंट इज, फिर से अब हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट पे आना है आपको। ये आपका हॉरिजॉन्टल लोडिंग का डायग्राम है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए एच है, यहाँ पे आर बी एच है। सबसे पहले तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले रिएक्शन फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। सो वी नो दैट आर ए एच प्लस आर बी एच इक्वल टू टोटल कितना 849 प्लस 4000, सो 4849, 4000 प्लस 849, सो 4849 न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन 1। और रिएक्शन फोर्सेस निकलने की, फिर से मैं यहाँ पे मोमेंट ले रहा हूँ ए पे। सो मोमेंट एट ए, सी घुमाऊंगा मैं 849 घुमाऊंगा, कितने से 0.2 से, प्लस मैं 4000 घुमा रहा हूँ, कितने से घुमाऊंगा कंप्लीट डिस्टेंस से, कंप्लीट नहीं इतनी डिस्टेंस से, ये वाला
तो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास में 0.8 माइनस इतना कर दूंगा मैं, ये मुझे इतनी डिस्टेंस चाहिए, सो माइनस 0.25 हो गया। RBH माइनस जा रहा है, हम यहाँ पे घुमा रहे, सो ये एक, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस आ रहा है RBH वाला, सो इक्वल टू साइन की उधर डाल दिया, RBH डिस्टेंस है 0.8। सो इस कंडीशन से हमें RBH मिल जाएगा। सबसे पहले सॉल्व कर लो, RBH आना चाहिए आपका RBH आना चाहिए 2963 न्यूटन। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टैली द कैलकुलेशन। अगर कुछ भी दिक्कत है हो तो अगले लेक्चर में मुझे, अगले लेक्चर से पहले आप मुझे बता सकते हो। RAH, ये वैल्यू RBH की वैल्यू आ गई है, RAH की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें पुटअप करो। सो RAH की वैल्यू 4849 माइनस 2963 आ जाएगा। सो RAH आना चाहिए 1886 न्यूटन। ओके हो गया, RAH भी निकल गया और RBH भी निकल गया। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सो फॉर बेंडिंग मोमेंट, इसमें भी हॉरिजॉन्टल में भी A और B में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा, वो निकलते नहीं। अब C और D पे निकलते। सो बेंडिंग मोमेंट एट C फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग, सो MCH इक्वल टू, फिर से क्या करेंगे 849 इंटू, सॉरी C पे निकालना है तो ये तो 0 हो गया, एक्चुअली ये फोर्स घुमाएंगे हम नियर बाय वाला, ये वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे। सो RAH इंटू 0.2 और MDH के लिए क्या करेंगे हम, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट D के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नियर बाय RBH इंटू, सो RBH इंटू 0.25। ओके, बड़ा वाला कैलकुलेशन नहीं करेंगे, छोटा कैलकुलेशन जो कन्वीनियंट है वो। सो बेंडिंग मोमेंट एट C फॉर हॉरिजॉन्टल लोडिंग आना चाहिए, MCH आना चाहिए 377.2 न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन mm में निकालो, नो इशू। और बेंडिंग मोमेंट एट D आ रहा है 740.75 न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट एट C एंड D निकल गया, ठीक है, देखो दोनों निकल गया, बेंडिंग मोमेंट एट C एंड D फॉर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज वेल एज फॉर हॉरिजॉन्टल, दोनों निकल गया। नाउ रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट आपने निकाले वो, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक। सो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट C, सपोज एट C क्या रहेगा वो, MCH स्क्वायर प्लस MCV स्क्वायर, और बेंडिंग मोमेंट एट D, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट D रहेगा अंडर रूट MDH स्क्वायर प्लस MDV स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज, ये चारों वैल्यूज आपने सॉल्व करके रखी ऑलरेडी, तो वैल्यू चेक कर लो। रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट C इज 606.552 न्यूटन मीटर, और रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट D आ रहा है 887.874 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपके रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट। अब इनमें से हमें लार्जर वैल्यू सिलेक्ट करनी है, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो इसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है, ये, हेंस बेंडिंग मोमेंट M विल बी 887.874 न्यूटन mm, ठीक है। अब टॉर्क है आपके पास में, बेंडिंग मोमेंट है आपके पास में, हम डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे, लास्ट पार्ट हमारा वो रहेगा हमारा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन।
अरे हमने ये वाला पार्ट दिखाया नहीं था, नहीं बेंडिंग हम मोमेंट हमने हर बार निकाले ए सी डी बी, यहाँ पे ए सी डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे था वर्टिकल बेंडिंग और हॉरिजॉन्टल बेंडिंग, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने शो नहीं किया था, यहाँ पे देख लो। वर्टिकल मोमेंट बेंडिंग मोमेंट पे सी पे अपने वैल्यू निकाली, एम सी वी और एम डी वी भी निकाली अपने, सपोज जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। और ए पे और बी पे तो जीरो रहेगा बेंडिंग मोमेंट, नो इशू। तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आएगी बस सीधा सीधा आपको शो करना है लाइक दिस, ये वैल्यू। डी पे कुछ सपोज यहाँ पे वैल्यू कम आई है, यहाँ पे ज़्यादा आई है, और यहाँ पे तो जीरो है दोनों एंड पे, तो ये ग्राफ लाइक ऐसा रहेगा। आपकी जैसी वैल्यू है एज पर स्केल, जैसे यहाँ पे सपोज 200 वैल्यू है, यहाँ पे 400 वैल्यू है, तो यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सी कम डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ पे सपोज वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, उसके हिसाब से बस ये ग्राफ रहेगा। वैसे ही रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट पे भी आपको पता है, यहाँ पे 606 था, यहाँ पे 887 है, ये डी पे, तो डी पे ज़्यादा है सपोज, तो ये डी पे ज़्यादा और सी पे थोड़ा सा कम 606, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लाइक दिस, ओके, नो इशू। तो बेंडिंग मोमेंट है हमारे पास में, टॉर्क है हमारे पास में। नाउ we know that equivalent twisting moment equation क्या था, T E is equal to under root T square plus M square, इक्वल टू ई है पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, जिसमें टॉर्क, बेंडिंग मोमेंट, शेयर स्ट्रेस एंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये आप नीचे लिख सकते हो, नो इशू। अब सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करना है आपको। और टॉर्क वैल्यू क्या थी, 700 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू थी 887.874 स्क्वायर, नहीं ये हम न्यूटन एमएम में यूज़ करेंगे ना, तो ये भी न्यूटन एमएम में, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 16, टाउ कितना है, टाउ है 40 डी क्यूब, हेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस डायमीटर शुड बी 52.4 mm। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रेस हमें चाहिए, सिग्मा बी चाहिए, वो दिया नहीं है, इसलिए वो इक्वेशन ही यूज नहीं करेंगे। तो ये है आपका बाय कैलकुलेशन। तो स्टैंडर्ड टेबल से आपको चूज करनी है वैल्यू आफ्टर 52.4, दैट शुड बी 55 mm, हेंस डी इज इक्वल टू 55 mm स्टैंडर्ड। So this is the complete solution for this numerical. Okay, thank you.